बिहार विधानसभा चुनाव हर दिन एक नया मोड़ लेता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बारी दूसरे चरण की वोटिंग की है, जो फाइनल और अंतिम चरण है। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस फेज में करीब 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,70,13,556 मतदाता करेंगे। इस चरण के चुनाव से ही बिहार की अगली आने वाली सरकार का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव में मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक तो चंपारण बेल्ट से शाहबाद मगध क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। इस फेज में 122 सीटों में 101 सीटें जनरल तो 19 अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2020 के चुनावी नतीजों के लिहाज से दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनौती किसी के लिए है, वो है एनडीए के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो महागठबंधन की वापसी का पूरा दारोमदार भी इस क्षेत्र की सीटों पर टिका है। अजहरुद्दीन ओवैसी से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की असल अग्नि परीक्षा इसी फाइनल चरण के चुनाव में होनी है। वहीं कांग्रेस के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति इसी चरण के चुनाव में है। बिहार के दूसरे चरण की 122 सीटों की वोटिंग होने वाली है। बिहार के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव है, जिसमें गया जी की 10, कैमूर की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की बात करें तो 7 सीटें, बांका में 5 हैं, जमुई की 4, सीतामढ़ी की सीटें 8 हैं, शिवहर की 1, मधुबनी में पूरी 10 सीटें हैं, सुपौल में 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7 और किशनगंज की 4। वहीं पूर्वी चंपारण की 12 तो पश्चिम चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान है। दूसरे फेज में सीमांचल इलाके की 24 सीटें हैं तो शाहबाद मगध की 46 सीटें। इसके अलावा चंपारण बेल्ट की 21 सीटें हैं तो मिथिलांचल और कोसी इलाके की 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें कम नहीं हैं। कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है चुनाव, आइए जानते हैं। बिहार के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर चुनाव है उसमें एनडीए की तरफ से बीजेपी तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी की साख दांव पर लगी हुई है। एनडीए में सबसे ज्यादा बीजेपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेडीयू 44 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अपने कोटे की सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट, एलपीजी की 15 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के सबसे ज्यादा 71 सीटों पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस 37 सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के 7, सीपीआई माले के 7, सीपीआई के 4 और सीपीएम के 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम ने दूसरे चरण की 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो प्रशांत किशोर की पार्टी 120 सीटों पर मैदान में है। किसका क्या दांव पर लगा हुआ है, आइए ये भी जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है उसने एनडीए के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है, तो महागठबंधन को अपनी वापसी के लिए ताकत लगानी है। वहीं 2020 में इन सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों को देखें तो 66 सीटें महागठबंधन के पास थीं, वहीं एनडीए के खाते में 49 सीटें आई थीं। अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 5 सीटें वहां मिली थीं। एक और सीट पर बसपा ने कब्जा कर लिया था। वहीं 2020 में इस चरण की सीटों में बीजेपी ने 42 सीटें, जेडीयू सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं एनडीए के सहयोगी रहे जीतन राम मांझी की पार्टी ने चारों सीटें इसी इलाके में जीती थीं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी 33 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस को 11 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि सीपीआई माले ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। बिहार में बसपा 1 सीट जीती थी। इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी की आईएमआईएम 5 सीटों पर और एक निर्दलीय विधायक ने जीती थी। चुनाव के बाद बसपा और निर्दलीय विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया था, जिसके चलते बीजेपी 68 सीटें प्राप्त कर पाई थी। अब बात कर लेते हैं किन दिग्गजों की भी अग्नि परीक्षा है। बिहार के इस चरण में सियासी दलों के साथ साथ दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, जिसमें कई मौजूदा मंत्रियों के साथ पूर्व मंत्री और 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री की भी अग्नि परीक्षा होनी है। 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। नीतीश कुमार के मंत्रियों में सुमित कुमार सिंह जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, इसके अलावा मंत्री जमा खान तो चैनपुर
से बसपा के टिकट पर जीते थे। इसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे। अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज, झांझपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा, नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद, फूल प्रसाद से जेडीयू की शीला मंडल, धामदास से जेडीयू के लेसी सिंह मैदान में हैं। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपी से चेनारी सीट पर उतरे हैं। ऐसे ही बीमा भारती आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उदय नारायण से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी मैदान में हैं। आईएमआईएम के टिकट पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी हैं। संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़कर आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर आए हैं। इस लिहाज से कई दिग्गजों की परीक्षा इस चरण में होने वाली है। तो इस तरह की और रोचक खबरों के लिए, बिहार चुनाव से जुड़ी समस्त खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए